को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स के बारे में कुछ पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, हर टाइप्स का एग्जांपल्स क्या होता है, उनकी डिफिनेशंस क्या होती है, इन सब बातों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम लोग के पास फिर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स के जीरोज और रूट्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स का हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं विद एग्जांपल्स, उसके बाद एक्सरसाइज। तो हमारे पास जो पहला कंटेंट है, पहला कंटेंट ये है कि जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इट मींस बहुपद के शून्य अथवा मूल क्या होते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग कोई रियल नंबर ले लें, अगर सपोज दैट एक रियल नंबर ले लें k, इस रियल नंबर k को उस हम पॉलिनोमियल्स का जीरोज कह सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए हम k को उसका जीरोज कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब fk इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी अगर k एक वास्तविक संख्या है तो k को उस पॉलिनोमियल्स का हम लोग जीरोज बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? जब fk इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी उस वैल्यूज को जैसे ही हम पॉलिनोमियल्स में पुट करें तो उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, तो उसका क्या कहलाता है? जीरोज कहलाता है। अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चर का वह मान जिस पर पॉलिनोमियल्स का जो मान होता है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, या पॉलिनोमियल्स 0 के बराबर हो जाए। चर का वह मान जिन पर किसी बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज और रूट्स कहते हैं, शून्य कहते हैं उसका। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल्स लेते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छे से देखिएगा, px इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका जीरोज क्या हो सकता है। हम लोग कोई एक वैल्यू लेते हैं, अगर वह वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर दी तो इसका जीरोज होगी, अगर इक्वल नहीं की तो जीरोज नहीं होगी। तो सपोज दैट हम लोग x की वैल्यूज लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या? 2 ले लेते हैं, तो px की वैल्यू देखते हैं, p2 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10, ये p2 हो गया, तो p2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। हमने अभी क्या बताया कि चर का वह मान जो किसी बहुपद को 0 के इक्वल करता है, यानी x की वह वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल करे, कोई भी x की वैल्यू हो वही उसका जीरोज होगा। तो यहां पे हमने x की वैल्यू 2 लिया और 2 पॉलिनोमियल्स को किसके इक्वल कर दिया? 0 के। इट मींस 2 क्या हो गया? इसका एक जीरोज हो गया। दूसरी वैल्यू कोई लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस 2 सपोज हमने ले लिया। जब x इज इक्वल टू माइनस 2 लिया तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो p माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6। इट मींस ये आपके पास हो गया 20। p माइनस 2 इज इक्वल टू 20, यानी p माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है x की वैल्यू पुट करने पर, इट मींस x की जो वैल्यू माइनस 2 है वह इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है, यानी x की जिस वैल्यू पर
पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही उसका जीरोज होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारे पास है कि पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग। किसी पॉलिनोमियल्स का हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखेंगे किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, किस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग को दो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट करना है। पहला पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स है, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और दूसरा पॉलिनोमियल्स हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब एक एक का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो जब आपने 9th में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था तो उसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में भी कुछ बताया गया था कि उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। जब आपने उसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा तो ये देखा होगा, देखते हैं हम इसको इरेज करते हैं। तो जब आपने ग्राफ इसका प्लॉट करा होगा, कुछ जानकारी ली होगी वहां से, कुछ लोग तो पढ़े होंगे अच्छे से, कुछ लोग ने नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे प्लॉट होता है उसका ग्राफ। जैसे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद का आलेख। क्या हो गया? रैखिक बहुपद का आलेख क्या हो गया। अब आप लोग ये देखेंगे कि ज्योमेट्री लैंग्वेज में जब हम इसकी बात करते हैं तो fx का जो ग्राफ होता है, fx का जो ग्राफ होता है वह पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 से पासेज होता है और एक कर्व बनाता है। क्या बनाता है? कर्व बनाता है। यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन से होने वाला जो ग्राफ पास होता है, जो इससे ग्राफ होकर जाता है, वह क्या बनाता है? कर्व बनाता है। कर्व मींस होता है वक्र बनाता है। तो जब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लेट fx इज इक्वल टू ax प्लस b। तो जब आपने 9th में इसका ग्राफ प्लॉट किया था तो वहां आपको ये पता चला था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, वह एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। यानी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें fx इज इक्वल टू ax प्लस b का, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये वर्जिन हो गया, 0 0 मूल बिंदु हो गया। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। किसका हो गया? ax प्लस b का। अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यानी हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, कितना मिल जाएगा हम लोग को? माइनस b बाई a कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 0। यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है और वह x एक्सिस को एक बिंदु पर कट करती है, एक पॉइंट पर क्या करती है? कट करती है, यानी काटती है। अगर हम इसका किसी एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो एग्जांपल के थ्रू कैसे लेते हैं इसको भी देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है और वह लीनियर पॉलिनोमियल्स का है, जैसे fx इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 3x माइनस 5। एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स है और इसका ग्राफ हम सबको प्लॉट करना है। इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें उसके वैल्यूज की आवश्यकता होती है, यानी उसमें x एक्सिस
और y एक्सिस की वैल्यूज कितनी होती है इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। टेबल में क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं, एक में x एक में y पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, एक में x एक में y। आप तो ये सोचे होंगे यहां तो y कहीं है ही नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम y fx भी लिख सकते हैं। अब आपको y दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे बारी बारी x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम लोग पहले x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 3 into 1 minus 5, it means 3 minus 5, it means minus 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यानी x की वैल्यू जब हम लोगों ने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। लिख लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 3 into 3 minus 5, 9 minus 5, ये हो जाएगा आपका 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4। यानी इस टेबल की हेल्प से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन से पॉइंट्स, पहला जो आपका पॉइंट्स हो गया, x की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू -2 मिली। पहला पॉइंट 1, -2। सेकेंड पॉइंट, जब आपने x की वैल्यू 3 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 मिल गई। यानी 2 पॉइंट्स आपको मिल चुके। अब इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से आपको किसकी वैल्यूज बतानी है, कि जो ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन है वह x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं इसमें। सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। x एक्स हो गया ये y एक्स हो गया, ये आपका वर्जिन हो गया। वर्जिन मींस जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, वही कहलाती है मूल बिंदु। अब आप देखेंगे हम लोग के पास पॉइंट क्या है, कौन कौन सा है, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट -2 है, एक पॉइंट आपके पास 3, 4 है। तो जो पहली वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट की वो x एक्सिस की होती है और जो दूसरी वैल्यूज होती है वो y एक्सिस की होती है। ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि पहले को हम भुज कहते हैं, दूसरे को हम लोग कोट बोलते हैं। तो जो पहली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x एक्सिस की होती है। तो आपकी x एक्सिस पे हम लोग को कितना जाना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर पहले से 1 2 3 4 ऐसे अपने समझने के लिए आप बना सकते हो। और ऐसे जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस पे हम लोग को जाना है 4 तक, 1 2 3 4। माइनस में भी हम लोग गए हैं y एक्सिस पे, तो नीचे भी आते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कहां प्लस हो रहा है कहां माइनस हो रहा है, तो इसको हम एक बार बता देते हैं। जब हम लोग मूल बिंदु के दाईं तरफ x अक्ष पे जाते हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं तो x के सभी मान पॉजिटिव होते हैं। जब हम लोग वर्जिन मींस मूल बिंदु के बाईं तरफ जाते हैं x एक्सिस पे तो सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। जब हम लोग वर्जिन से ऊपर जाते हैं y एक्सिस पर तो जो वैल्यूज होती है वह पॉजिटिव होती है, और जब वर्जिन से हम लोग नीचे आते हैं y एक्सिस पर तो जो वैल्यू होती है वह नेगेटिव होती है। इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं x क्या है 1, इट मींस हम यहां कहीं पे होंगे। y क्या है -2 मींस ये वाला, ऐसे पकड़ के चले आएंगे और इसको यहां पे देख लेंगे। हमको एक पॉइंट मिल चुका है ये वाला, एक पॉइंट मिल गया। अगला पॉइंट है 3 4, x एक्सिस पे कितना जाएंगे हम लोग 3, तो 1 2 3 यहां कहीं पे। y एक्सिस पर
4 मतलब यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे 4 को जाना और 3 से जहां जाएगा इसको ऐसे मीट कर देना, मिला देना और इसको ऐसे रफ कर देना। तो आपका एक पॉइंट कहां पे मिल गया? अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब क्या करेंगे आप इन दोनों पॉइंट्सों को मिला देंगे, स्केल उठाएंगे और स्केल से हेल्प से इसको मिला देंगे। यही इस पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये कट कहां पे कर रहा है। ये जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है इसकी या इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, इट मींस वहां पे y की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3x - 5 = 0 करोगे तो 3x = 5, तो x = 5/3। यानी इसका भी आप वैल्यू बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 5/3, 0। अगर आप चाहो तो इसे आप इरेज कर सकते हो, अब इसे आपका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए आपको बताया गया कि आप आसानी से इसको समझ सकते। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हो। इसका क्या है? 1, -2 है। इसका क्या था? 3, 4। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ हम सब आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया गया होगा रैखिक बहुपद, जैसे हमारे पास था y = fx = 3x - 5। अगर आप y ना लिखो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, fx = 3x - 5 था। इससे आप इसकी हेल्प से एक टेबल बना लेना। टेबल में 3 कॉलम बना लेना, एक में लिखना x, यहां पे लिखना y। अब आप पहले पॉलिनोमियल्स में एक बार x की वैल्यू फाइंड आउट रखना, पुट करना। तो x की वैल्यू हमने पुट किया 1, तो y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू 4 मिल गई। हमको पॉइंट मिल गया 1 - 2 3 4। अब इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट किया गया। इसकी हेल्प से जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपको ये पता था पहले से ही, आप पढ़ के आए हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वह एक स्ट्रेट लाइन होती है। वह क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। तो देखो सीधी रेखा है, x एक्सिस पे जितना दूर गया 1, y पे -2 एक पॉइंट मिल गया, x पे 3, y पे 4 दूसरा पॉइंट मिल गया। फिर आपने दोनों पॉइंटों को मीट कर दिया और जब मिला दिया तो आपका ग्राफ आसानी से प्लॉट हो गया। तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ। जब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एकदम इजी है, उसके लिए भी है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है, यानी हम इसको लिख देते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश की जाएगी कि इंप्रूव कर दी जाए, आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर दी जाए, उसमें इंप्रूव किया जाए अपने। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वह एक परवलय शेप का होता है। परवलय क्या का? अब आप लोग ये जान रहे होंगे परवलय क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो ये सब को हम आपको बताते हैं एक बार। परवलय की जो आकृति होती है, जो उसका शेप होता है, वह कुछ इस तरह से होता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। ये क्या हो गया? परवलय हो गया, पैराबोला। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। जब आप इसके आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पे आपको कॉनिक सेक्शन मिलेगा और कॉनिक सेक्शन में टॉपिक्स मिलेंगे। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला 4 टाइप्स का होता है। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इन सबको आपको वहां पे पढ़ना है। तो यहां पर हम लोग इसका सिर्फ ग्राफ देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज fx = ax² + bx + c, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। हमें इसका ग्राफ देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है,
ऐसे हो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ऐसे बन सकता है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, जिसका एक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। तो हम लोग कुछ ग्राफ लेते हैं और देखते हैं, ग्राफ हम प्लॉट कर दे रहे हैं, x x डैश y y डैश, ये वर्जिन हो गया मूल बिंदु, ये पहला था आपका। सेकेंड वाला जो ग्राफ है, आप इसको आसान अच्छे से बना लीजिएगा बुक पे, और कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको इसमें नहीं होने वाली। थर्ड आपके पास है, यहां बनाते हैं सर, थर्ड जो आपके पास है x x डैश y y डैश, थर्ड ग्राफ में आपको फोर्थ ग्राफ जो आपके पास है x x डैश y y डैश, क्या है? फिफ्थ वाला जो ग्राफ है आपके पास x y x डैश y डैश, वर्जिन हो गया, वर्जिन यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी ओ फॉर वर्जिन, वर्जिन मींस मूल बिंदु। ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे गया है, ठीक, येलो कर देते हैं ऐसे। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आप उन सब ग्राफ को चलिए, फिफ्थ जो ग्राफ है x y x डैश y डैश, चलिए फिफ्थ वाले में है, फिफ्थ हो गया, वहां पे सिक्स देखते हैं भैया, सिक्स है आपका, ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे हो गया, ए हो गया, ए चलिए ये आपका ऐसे टच करती है। इस पे हमको देख के बताना है कि इसके जीरोज कितने हैं। जीरोज कैसे मिलेंगे आपको? इसके लिए आपको करना है कि अगर जो आपका कर्व है और आपकी जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है, अगर एक पॉइंट पर कट करेगी तो उसके एक जीरोज होंगे, उसका रूट्स कितना होगा? एक होगा, एक्स का मान कितना होगा? एक होगा। अगर वह दो पॉइंट पर एक्स अक्ष को या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो दो जीरोज होंगे, तीन पॉइंट पर कट करेगा तीन जीरोज होंगे, चार पे करेगा तो चार जीरो। आपको इस ग्राफ को देखकर सिर्फ यही बताना है कि यह यानी हर ग्राफ में कितने जीरोज हैं। जब हम पहले ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स को कट ही नहीं की, इट मींस इसमें कोई जीरोज नहीं है। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वक्र यानी कर्व है आपका, वक्र है,
वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने जीरोज होंगे? एक जीरोज होंगे। तीसरे वाले ग्राफ में आते हैं तो देखते हैं एक्स एक्सिस को जो कर्व है कितनी जगह कट कर रहा है। एक यहाँ पे कट कर दिया, एक यहाँ पे कट कर दिया 2, और एक यहाँ पे कर दिया 3, यानी 3 जगह पर कट कर रहा है। तो कितने जीरोज इसमें होंगे? 3 होंगे। चौथा ग्राफ हम लोग जब देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो एक कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह पर कट कर रहा है, 1 2, यानी इसमें कितने हो गए? 2 जीरोज हो गए। इसमें कितने थे? 3। इसमें कोई था? 0 था, कोई नहीं था। और इसमें क्या था? 1 जीरोज था इसमें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4, यानी कितनी जगहों पे कट किया? 4 जगहों पर कट किया कर, और 4 जगह कट किए तो इसके जीरोज कितने हो गए? रूट्स 4 मान हो गए, यानी x के कितने मान हो गए? 4 मान। ऐसे यहां पे हम लोग बात करते हैं 1 2 3, 3 ही जगह पे कट किया, y से कोई मतलब नहीं है। 1 2 3, यानी इसके कितने जीरोज हो गए? 3। यानी किसी भी ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि वह ग्राफ जो है उसमें कितने जीरोज है, उस पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज है, यानी कितने उसके रूट्स हैं। आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें आपको नहीं होने वाली। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था एक्सरसाइज में आपके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।